नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल तक आवाज में एक नई वीडियो के साथ। देश और दुनिया में कोरोना अपडेट, रेलवे से जुड़ी और भी कई खास खबरों से अवगत कराएंगे हम आपको आज की वीडियो में। तो बने रहिए हमारी वीडियो में अंत तक ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। नजर डालते हैं आज के दुनिया में कोरोना अपडेट पर। तो दुनिया में अब तक 61,78,252 लोग संक्रमित है, 27,46,144 लोग ठीक हो गए हैं और मौतों का आंकड़ा 3,71,290 हो गया है। दक्षिण कोरिया में सरकार संक्रमण रोकने के लिए अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। बार और नाइट क्लब जैसी जगहों पर QR कोड करेगी, यानी कि ऐसी जगहों पर QR कोड से एंट्री मिलेगी। दूसरी तरफ स्पेन के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि सरकार राष्ट्रीय आपातकाल 2 हफ्ते और बढ़ाना चाहती है। अब नजर डालते हैं देश में कोरोना अपडेट पर। तो देश में कोरोना संक्रमण के अब तक 1,79,765 केस आ चुके हैं। दिल्ली में रविवार को लगातार चौथे दिन 1,000 से ज्यादा रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सबसे अधिक 1,295 मरीज मिलने के साथ 13 मौतें भी हुई है। राजधानी में अब 19,844 संक्रमित हैं और 473 लोगों ने जान गंवाई। वहीं उत्तराखंड के एक मंत्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मंत्री के परिवार और स्टाफ के 22 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। अभी महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पंजाब में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 2,197 लोगों ने जान गंवाई। इसके अलावा तमिलनाडु में 1,149, पश्चिमी बंगाल में 371, कर्नाटक में 299, हरियाणा में 168, ओडिशा में 129, बिहार में 111, आंध्र प्रदेश में 110, राजस्थान में 76, असम में 56 और उत्तराखंड में 53 मरीज मिले हैं। यह लगातार दूसरा दिन था जब देश में 8,000 से ज्यादा संक्रमित बढ़े हैं। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। दिल्ली सरकार ने केंद्र से 5,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। कोरोना संकट के बीच उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके पास स्टाफ को सैलरी देने तक के पैसे नहीं हैं। हमें उन शिक्षकों, डॉक्टर्स और दूसरे स्टाफ को सैलरी देनी है जो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना और फिर लॉकडाउन की वजह से दिल्ली सरकार का टैक्स कलेक्शन करीब 85% नीचे चल रहा है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने बताया कि कोरोना और फिर लॉकडाउन की वजह से दिल्ली सरकार का टैक्स कलेक्शन करीब 85% नीचे चल रहा है, इसलिए उन्हें मदद की जरूरत है। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। आज से चलेंगी 200 ट्रेनें। 30 जून तक स्पेशल ट्रेनों में करीब 26 लाख टिकट बुक। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर ट्रेनें पटरी पर दौड़ने को तैयार है। पहले ही दिन 1.45 लाख यात्री ट्रेन में सफर करेंगे। नई गाइडलाइंस के अनुसार स्पेशल ट्रेनों में अब 120 दिन पहले टिकट बुक कराए जा सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लॉकडाउन के बीच तीसरी बार मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा, अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खुल गया है, ऐसे में और सावधानी रखने की जरूरत है। 2 गज की दूरी, मास्क लगाना, इसमें ढिलाई नहीं होनी चाहिए। हमारे देश की आबादी कई देशों से, यानी कि लोगों ने कुछ न कुछ नया करके इस कार्यक्रम को आगे ही बढ़ाया है, इसलिए चुनौतियां भी ज्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ काफी कम नुकसान हुआ है। जो कुछ हम बचा पाए वो ही सामूहिक कोशिश से हुआ है। मोदी के भाषण की 7 बड़ी बातें क्या है, ये हम आपको बताते हैं। पहली, देशवासियों की सेवा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत। दूसरा, लोगों का इनोवेशन दिल छू गया। एक बात जो दिल को छू गई वह है लोगों का इनोवेशन। तीसरा, दुनिया में योग और आयुर्वेद में दिलचस्पी बढ़ी। चौथा, आयुष्मान भारत योजना के 80% लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र से हैं। पांचवा, उन्होंने कहा, हम साथ रहे तो काफी कुछ बचा लेंगे, यानी कि अम्फान तूफान से नुकसान से जूझ रहा भारत, वहीं कई हिस्सों में टिड्डी दल का हमला हुआ है। अगर सभी भारतवासी साथ रहे तो सब कुछ बचा लेंगे। छठी बात उन्होंने कही कि बारिश के एक एक बूंद को बचाना है। लॉकडाउन में जीवन की रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन कई पशु पक्षी इस समय राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन जो लुप्तप्राय पक्षी हो रहे हैं उनकी भी आवाजें आ रही है। बारिश की एक एक बूंद को बचाना है, इसके लिए हमारे पास कई परंपरागत उपाय है। यही जल हमारी शक्ति बन जाएगा। 7वीं बात, देश मुश्किल से पटरी पर आया है। हम सबको ध्यान रखना होगा कि कितनी तपस्या के बाद देश पटरी पर लौटा है। तो दोस्तों, हम सभी को सरकार के दिए हुए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। 48 घंटों में गुजरात, महाराष्ट्र में तूफान हिका की दस्तक। ओडिशा और पश्चिमी बंगाल में अम्फान तूफान से मची तबाही के बाद अब मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात में तूफान की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरब सागर और लक्षद्वीप पर कम दबाव का क्षेत्र बना है, जो आगे बढ़ते हुए चक्रवाती तूफान में बदल सकता है।
वहीं मौसम ब्यूरो ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि इन परिस्थितियों के चलते समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी, जिसे देखते हुए मछुआरों को 4 जून तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी जाती है। मौसम विभाग की माने तो 2 से 4 जून के बीच दक्षिण तटीय महाराष्ट्र में भारी बारिश होगी, जबकि गुजरात, दमन, दीव, दादर और नगर हवेली में 3 से 5 जून तक भारी बारिश की संभावना है। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। कोविड अस्पतालों में 1 लाख कोविड बेड बनाने वाला देश का पहला राज्य बना यूपी। कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश लगाने के प्रयास में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगी उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों को उचित समय पर इलाज दिलाने की खातिर कोविड वार्ड में 1 लाख बेड बनाने का गौरव हासिल किया है। सरकार के प्रदेश के हर 75 जिले में लेवल 1 और लेवल 2 के अस्पताल पूरी तरह तैयार हैं। प्रदेश में लेवल 3 के भी 25 अस्पताल बने हैं। कोरोना के सामान्य संक्रमितों को लेवल 1 और लेवल 2 के अस्पताल में रखा जाएगा, जबकि कोरोना के गंभीर तथा अति गंभीर लोगों को लेवल 3 के अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। सैनिटाइजर के ज्यादा उपयोग से बढ़े त्वचा में जलन के केस। अब जानते हैं कि डॉक्टर और विशेषज्ञ क्या सलाह दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में सैनिटाइजर के अधिक उपयोग से त्वचा रोग की शिकायतें सामने आ रही हैं। लोग घर में रहने के बावजूद 10 से 15 बार इससे हाथ साफ कर रहे हैं। ऐसे में त्वचा में जलन सहित अन्य समस्या होने लगी है। 3 माह से लगातार सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे लोगों को अब डॉक्टर भी साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने की सलाह दे रहे हैं। अभी डॉक्टर फोन से ही इसका इलाज कर रहे हैं। दोस्तों, बता दें कि मार्च के पहले तक सिर्फ डॉक्टर या मेडिकल संचालक सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते नजर आते थे, लेकिन कोरोना संक्रमण में अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर के उपयोग से बचाव की जानकारी के बाद अब हर कोई सैनिटाइजर का उपयोग करने लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें सैनिटाइजर व डिसइंफेक्ट करने वाले साधनों का उपयोग अधिक करने से नुकसान बताया था। इनका छिड़काव लोगों पर किसी भी तरह से ठीक नहीं है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। चीनी सामान के विरोध में उतरे अरशद वारसी। मिलिंद सोमन ने भी डिलीट किया टिकटॉक। पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर में चीन के खिलाफ माहौल बन रहा है। कोरोना वायरस और लद्दाख में चीन की ओर से दिक्कत पैदा करने के बाद भारत में एक बार फिर चीनी सामानों के बहिष्कार की मांग बढ़ गई है। अब इस मुहिम में फिल्मी हस्तियां भी जुड़ गई है। बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है कि वो अब चाइनीज सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।